समुद्र। के शांत भाव को हम स्वागत करते हैं। वैशाली जी आगे। हरिओम अर्पिता। हरिओम दीदी। हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञानी हो। उसमें हम आज श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 17 इसमें भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः तेषां ज्ञानिनित्ययुक्तम् एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। हरिओम। ये जो 4 व्यक्ति के बारे में बताया गया है, एक जो पीड़ित अवस्था या कष्ट अवस्था में है, जो जिज्ञासु है, एक धन की प्राप्ति के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है, और एक ज्ञानी है। इसमें से प्रिय कौन है? ईश्वर की सबसे प्रिय कौन है? ईश्वर कहाँ बसते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके पास आकर्षित होते हैं, ये वो तो एक तत्व है। जैसे माध्याकर्षण शक्ति के कारण
सब चीज उसके तरफ आता है। वैसे क्या है हम में जिसके लिए ईश्वर भी हम हमारे लिए चले आते हैं, हमसे मिलते हैं, हमारे साथ रहते हैं? हमारा गुडनेस क्या है? व्हाट इज दैट विच अट्रैक्ट ईश्वर? सूरज सूरजमुखी को अट्रैक्ट करता है, मधु मधुमक्खी को कशिश से खींचता है। तो हम में कौन से भाव होने से ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमारे पास रहते हैं? क्योंकि गुणग्राही गुण को पहचानते हैं। शरीर एक माध्यम है गुणों को प्रकाशित करने के लिए। वो जो गुण ईश्वर को प्रिय है वो है इंटेलिजेंस, विस्डम, ज्ञान। जिज्ञासु सिर्फ पढ़ता है और ज्ञान चाहिए और ज्ञान चाहिए, लेकिन वो ज्ञान को लेकर जो ईश्वर तत्व को समझ लिया उसी को ईश्वर पसंद करते, उसी के साथ रहते। इसका मतलब ये हुआ एक ज्ञानी जो ईश्वर तत्व को पहचानता है और अपने आप को ईश्वर का अंश मानता है और ईश्वर के कर्म में, संसार योजना में हाथ बटाता है। शरीर संसार को रक्षा करने में खर्च होता है, लेकिन तत्व वो ईश्वर से लाता है और ईश्वर तत्व संसार में बांटता है। ईश्वर को पहचानता है, इस संसार रूपी माया में भी ईश्वर को पहचान लेता है ज्ञानी। उस व्यक्ति को, उस प्राणी की जो चाहत को, ईश्वर को ढूंढने वाली वो जो ट्रिक वो जानता है, वो ट्रिक को ईश्वर पसंद करते हैं। ईश्वर गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर गुडनेस। आपकी अच्छाई परिप्रकाशित होती है जब ईश्वर तत्व आप जानते हो, नहीं तो नहीं होता है। इफ यू नो ईश्वर ओनली, इट इज रिफ्लेक्टेड इन यू एंड दैट इज कॉल्ड गुडनेस। आपकी अच्छाई ईश्वर का एक परिप्रकाशित अवस्था है। आप अच्छे नहीं हो, यू हैव बिकम ए गुड कंडक्टर। आपकी इंटेलिजेंस ऐसा हुआ है कि आप ईश्वर को ऐसे अनुभव कर रहे हो कि आपकी व्यवहार, आचार व्यवहार में वो प्रकाशित हो रहे हैं। सो दैट गुडनेस इन यू इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ईश्वर, दैट यू आर, कि आप ईश्वर तत्व में मजबूत है, आपको पहचान है। जिसको ये अवस्था आ जाती है उनके साथ ईश्वर बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? ज्ञान के माध्यम से, चेतना के माध्यम से। आपकी हर सोच ईश्वर का ही बात होती है, आपका सोच ईश्वर से आता है। और ये एक बार आपके चेतना पर ईश्वर बस जाते हैं तो आपका ये जो धरा की जो जीवन है, पृथ्वी में जो समय आप बिताते हैं, आपकी हर कथा हो, वाणी हो, आपकी कर्म हो, ईश्वर को परिप्रकाशित करता है। योर गुडनेस इज ईश्वर, नॉट यू। आपकी अच्छाई आप नहीं हो, आपकी ईश्वर तत्व की अनुभूति है। तो जब भी आप, कोई आपको बोलता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, जान लेना ये आपके लिए नहीं है। आप शून्य हो रहे हो और ईश्वर परिप्रकाशित हो रहे हैं। अगर आपने मान लिया कि आप गुड हो, यू आर गुड, देन फिनिश्ड, ब्लॉक हो जाएगा।
हम सिर्फ शून्य होने की कामना कर सकते हैं, ताकि एक सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर के साथ में रहेंगे, हमारी शून्यता की मान्यता बढ़ेगी, हम 10 या 100 बन जाएंगे। लेकिन एक तो ईश्वर होनी चाहिए जिसके पास हमारा मोल बढ़ता है। बिना ईश्वर कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं हमारा, क्योंकि वो एक है। जिसके साथ है उसका मोल है। बिना ईश्वर हम सब शून्य है, और शून्य ही होनी चाहिए। अगर शून्य नहीं होंगे तो आपका जो मोल है आप नहीं पाएंगे। इफ यू आर ओनली जीरो, आपका मोल बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। एक बार शून्य बन जाइए। अलाउ द गुडनेस टू फ्लो, द एनर्जी which is called goodness, let it reflect। तो क्या होगा आप जानते हो? You will not react or respond। आपकी शरीर मानो जब माध्यम बनता है ईश्वर की, वो मृत्यु से परे हो जाती है, उसका मृत्यु नहीं होता है। When you become a conduit, ये जो आयु हमें मिला है, ये जान लीजिए इसका रहस्य क्या है। इसका रहस्य है कि जितने सारे समय आपने ईश्वर तत्व में बिताया है, उतनी ही आपकी आयु होती है। ये आयु आपकी अच्छाई से होती है, जन्म जन्म की गुडनेस से ये आयु बनती है। तो आपकी आयु से पता चलता है आपकी गुडनेस, बातों से नहीं। आपकी खाने पीने रहन सहन से नहीं, आपके आयु से पता चलता है योर गुडनेस, आपकी अच्छाई। तो आयु को पकड़ के रखिए और देखिए। इसीलिए हम बुजुर्गों को नतमस्तक होते हैं, चाहे वो कुछ भी क्रिया करे होंगे, लेकिन आयु आपकी अच्छाई का प्रदर्शन है। तो जो जिनको आयु हो रहा है आपकी अच्छाई की वजह से। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? चलेगा चलेगा चलेगा। अर्पिता जी, हाँ बोलिए। ये आयु के बारे में थोड़ा और बताइए कि कैसे आपने कहा कि ये आयु आपकी जो है ये आपकी गुडनेस बताती है, वो ये कैसे अच्छाई है? से कैसे आयु आयु प्रदर्शित होता है? आपकी गुडनेस मतलब जन्म जन्म की गुडनेस से आपको ओह, आयु मिलता है। तो आप देखिए, आप कुंभ में जाते हो, मेले में हो, पानी में अपने आप को डुबोते हो, आप स्नान करते हो कुंभ मेले में। तो उसमें क्या होता है, आपकी अच्छाई निखर आती है। वो थोड़ा सा समय है, आप डुबकी लगाते हो, आपको अच्छा लगता है। थोड़ी सी अच्छाई सबके साथ जब अगर आप कर लेते हो, आपको इतना अच्छा लगता है। साल 2 साल 3 साल 4 साल आपको बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों लगता है? ये जो अच्छाई में नहाना, अच्छाई को बाहर लाना, ये जब भी हम करते, जब भी हम किसी को अपने हाथों से खिलाते हैं, प्यार से बात करते हैं, अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है। अच्छाई में ये अच्छाई होता है। तो इसमें क्या होता है, शरीर स्नान करता है अच्छाई में, अमृत में स्नान करता है, वही आयुवर्धक होता है। तो इस जन्म की आयु का इससे कोई कंसर्न है?
ये पिछले सब जन्म की यहाँ जो पे अच्छाई है ये उससे। जो आपकी आयु का मतलब आपकी अच्छाई, जितना आपका आयु बढ़ता है इसका मतलब है आपने इतने अच्छाई किए हैं। यू आर सो गुड, नॉट यू, योर गुडनेस इज नॉट यू। ये बस एक आकर्षण है ईश्वर को रखने के लिए, और जिसके साथ ईश्वर रहते हैं थोड़ी वो मरता है, वो सही बात। शरीर छोड़कर भी जीवित जीवित रहता है। शरीर छूट जाता है लेकिन वो जीवित रहता है। ये अच्छाई का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। जब अच्छाई आपकी आपकी वजह से बाहर आ रही है, आपकी शरीर की वजह से, आपकी आचार विचार की वजह से वो प्रकाशित हो रहा है, इसका मतलब आपने ईश्वर को धारण किया। और जो शरीर ईश्वर को धारण करता है, थोड़ी अल्पायु होता है, लंबी उम्र होती है। ठीक। बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया बताया। असतोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जिसकी अच्छाई परिप्रकाशित हो रही है वो उतना ईश्वर को धारण करने को सामर्थ हो जाते। जितनी अच्छाई उतना ईश्वर। आप अच्छे नहीं हो, ईश्वर परिप्रकाशित हो रहे हैं आपकी द्वारा, आप द्वार हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आयुवर्धक होता है। थोड़ा कल आप हमको अच्छाई की डिटेल भी बताएंगे कि व्हाट इज अच्छाई, कि हम कोई चीज को हम अच्छा समझते हैं, कोई चीज अच्छी नहीं आप होती है। ये उम्र में, ये आयु में अगर अच्छाई पकड़ में नहीं आया तो आया क्या संसार में। आपको जिसमें जिस कर्म जिस भाव में संपूर्ण ईश्वर की स्थिति अनुभव होती है वही अच्छाई। आप जब निमित्त हो जाते हो और ईश्वर प्रकाशित होते हैं आप में, वो अच्छाई है। अभी मैं निमित्त हूं, ये मेरी अच्छाई है। मैं अच्छा नहीं हूं, ईश्वर परिप्रकाशित हो रहे हैं, ये अच्छाई। गुड। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। समझ में आया भाई साहब? आपका म्यूट है।